अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 7 का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं प्लाज्मा के बाद, है कि टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है, और साथ हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है। और एंड पे जो बच्चों सबसे अहम काम है हमारा वो क्या, कि अक्सर सवाल किया जाता है क्या हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन का भी हम आंसर ढूंढेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टेम्परेचर से। व्हाट इज टेम्परेचर। तो बच्चों ये डायग्राम को आप देखो तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये आइस क्यूब्स हैं। जब हम इनको टच करते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, कोल्डनेस का एहसास होता है। ओके, लेकिन जब हम वार्म वाटर यानी गर्म पानी को हाथ लगाते हैं तो हमें हॉटनेस फील होती है। ओके, तो ये जो कोल्डनेस और हॉटनेस हमें फील होती है, ये फील होना बच्चों कहलाता है टेम्परेचर। जो आप फील कर रहे हो वही चीज क्या कहलाती है, टेम्परेचर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे। ये है कोई आम इंसान है, आप है, मैं है, कोई बच्चा है। ओके, इसका बॉडी टेम्परेचर है 37 सेल्सियस, या मैं कह दूं 98.6 फ़ारेनहाइट ये है। और आपका अगर थोड़ा सा आपको बुखार है और आपका टेम्परेचर 101 पर चला जाता है तो आपका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, राइज हो गया। बात समझ आ रही है। और जब बुखार उतरता है तो वो नॉर्मल हालत में आ जाता है, तो उस वक्त टेम्परेचर लो हो गया। बस समझ आ रही है, टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चे जो कोल्डनेस होती है इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज है, आइस का कम है। और हॉटनेस यानी गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ओके, ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा, तो जो हमारी फीलिंग होती है ठंडा महसूस करने की या गर्म महसूस करने की, इसको हम नाम देते हैं टेम्परेचर का। तो इसको बच्चे यूं डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ, डिग्री यानी कितना बॉडी हॉट है या गर्म है। ओके, तो ये अंदाजा लगाना कहलाता है टेम्परेचर। जिस तरह मैंने समझाया, अगर बुखार 101 पे है तो बॉडी हॉट है, अगर नॉर्मल 98.6 है तो बॉडी कोल्ड है। इसका मतलब है कोल्ड है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर लो है, नॉर्मल है, बुखार नहीं है। तो ये महसूस करना बच्चों टेम्परेचर कहलाता है। नीचे जो लाइन लिखी है उसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, वो हमें हीट से क्लियर होगा। लो बच्चों हीट के ऊपर बात करते हैं। ये बच्चे कमरा है, ये येलो लाइन से मैं शो कर रहा हूँ कमरा, उसके अंदर इतना बड़ा चाय का कप पड़ा है। तो आपको पता है बेटे कि इससे हीट निकल रही है, यानी टेम्परेचर इसका हाई है, हाई टेम्परेचर है, बहुत हॉट है। और कमरा जो है वो लो टेम्परेचर है। ओके, तो जब बच्चे इस तरह हाई और लो टेम्परेचर पैदा हो जाए कहीं पे, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात याद रखना, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चे जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए ना, तो टेम्परेचर जो है वो मतलब मूव करना शुरू कर देता है, उसकी डायरेक्शन शो होना शुरू हो जाती है। अब ये मैंने क्या वर्ड बोल दिया कि टेम्परेचर की डायरेक्शन। तो बच्चे याद रखना, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है यानी एक का टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब है यहाँ पे हीट ज्यादा है। ओके, और जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहां पे हीट कम है। ओके, तो ये मूव करती है हीट ज्यादा से कम की तरफ। ओके, तो ये कप है मैंने बनाया है। ओके, ये कप है, यहां से हीट फ्लो कर रही है इधर, 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 यानी हाई टेम्परेचर से हम मूव कर रहे हैं लो टेम्परेचर। इधर भी क्या है, लो टेम्परेचर, इधर भी क्या है, लो टेम्परेचर। ओके, तो ये देखो ये टेम्परेचर लो की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपको एरो से डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, तो ये डायरेक्शन शो कर रही है कि हाई हीट से हम लो हीट की तरफ मूव करें, यानी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन हमें टेम्परेचर बताता है। अब आपको ये लाइन समझ आएगी बच्चे, ये पढ़े टेम्परेचर वर्ड। टेम्परेचर कैन डिफाइन एज फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी बच्चों क्या होती है, हीट होती है। हीट को बोला जाता है थर्मल एनर्जी। ठीक हो गया। और हीट तब फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए। दोबारा सुन लो, हीट तब फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। और टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है बच्चों एक जगह टेम्परेचर हाई हो और एक जगह लो हो। अब जो चाय का कप था उधर हाई टेम्परेचर था, रूम में क्या था, लो।
जब भी ये सीन आ जाए हाई और लो का, तो हीट फ्लो करेगी। बात समझ आ रही? लेकिन अगर मैं एक बात आपको बताता हूँ बच्चे, ये देखो ये कमरा है, थोड़ी देर बाद ये चाय का कप मैं बना रहा हूँ, फजूल सा बना है, ओके, और ये रूम है, थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो अब हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट तब फ्लो करती है बच्चों, याद रखना, जब क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, वरना फ्लो नहीं करेगी। अब देखो बच्चे, इसको पढ़ो। हीट इज एनर्जी, ओके, ये थर्मल एनर्जी कहलाती है, विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यानी चाय से कमरे में गई, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दो बॉडीज की। तो आपको बेटा क्लियर हो गया। अब ये गर्म पानी था, अब ये है हॉट, और हमारे हाथ थे कोल्ड, तो हीट फ्लो हुई हॉट से कोल्ड, और हमें फील हुआ कि ये फ्लो कर रहा है टेम्परेचर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बच्चों हीट होती है जो फ्लो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद बच्चे आती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी का मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ बच्चे। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ओके। और बच्चे जब ये मूव करते हैं तो इनके अंदर आपको पता है मोशन की वजह से एनर्जी होती है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। किस वजह से? मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं, एटम बनाऊं, तो वो कुछ यूं होता है। तो इनके दरमियान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान या न्यूक्लियस के दरमियान जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, और मोशन की वजह से कौन सी है? काइनेटिक। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ले लूं, यानी एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी और इसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है, उन दोनों को ऐड करूं बच्चे, तो वो हमारे पास कहलाती है इंटरनल एनर्जी, ओके। तो ये बच्चों इंटरनल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है। हमारे पास है, मैं यही मॉलिक्यूल एक पकड़ लेता हूँ, ये एक मैंने मॉलिक्यूल पकड़ लिया, अब ये मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो एनर्जी स्टोर है वो है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी ही अपनी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। तो ये बच्चे कहलाती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये बच्चे सिंपल इंटरनल एनर्जी है दोनों की। अब मैं आपसे सवाल अगर पूछूं क्या ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। अगर मैं बोलूं नो, हीट एंड इंटरनल एनर्जी आर नॉट सेम, इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, यानी टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल। हीट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। याद रखना बच्चों, हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वहां पे जो है वो हीट डेवलप हो जाती है। लेकिन इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो मतलब हीट फ्लो करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये चाय का कप है, ये रूम है ना, तो इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है और इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पे हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ बच्चे, तो मॉलिक्यूल पहले ये स्लो मूव कर रहे थे, अब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। बात समझ आ रही? यानी उनकी मोशन बढ़ जाएगी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से देखो बच्चे हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट लिंक है टेम्परेचर के साथ। मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंटरनल एनर्जी की। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और एंड पे दोबारा बता दूं कि इंटरनल एनर्जी और हीट दोनों सेम नहीं है। तो ये बच्चे सिंपल सा टॉपिक था हमारा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।